रोहित शेट्टी की एक बात मेरे दिमाग में ना खटक गई है। मुझे लगा आप लोगों के साथ गॉसिप कर ली जाए। बिकॉज ये जो बिग बॉस चलता है तब हर एक बात जो है गॉसिप का विषय बनती है। यहाँ पर एक बात, काफ़ी सारे सवाल जवाब पूछे रोहित शेट्टी ने, बहुत ही अच्छा है, चलो बढ़िया बात है। सवाल जवाब पूछे जो जनता के दिलों में भी होंगे, वो भी जो है सवाल पूछ लिए, आंसर जो है मिल चुके हैं। यानी कि बाहर आने के बाद इंटरव्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग इंटरव्यू वहीं पर ख़त्म कर दे रहे हैं और वो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ इनकी इंटरव्यूज़ करवा रहे हैं। रोहित शेट्टी ने ये बात बोला कि आपने और आयशा ने एक बाहर की लड़की का नाम यूज़ किया, प्ले कुछ समथिंग कुछ प्ले अराउंड आपने किया, ये बात जो है उन्होंने बोली। और कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या हो रहा होगा, ये सब चीज़ें, मतलब कि वहाँ पर ना एक नाजिला के नाम पे मुनावर फारूकी को एक गलत ठहराने की कोशिश की। अब ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये पॉइंट एन वक्त पे, इस वक्त पे हेटर्स कितना उठाते हैं, हेटर्स कितना ज़्यादा फैलाते हैं और कर भी रहे हैं बात। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बात कर रहे हैं, पर मैं उन लोगों के ये उंगली उठाने से पहले ना कुछ जवाब देना चाहती हूँ, कुछ इस चीज़ को डिफेंड मैं खुद करना चाहती हूँ कि जो नाजिला को, बहुत प्यारी सी लड़की जिसको डिफेंड कर दिया इन्होंने, रोहित शेट्टी ने खुद, कि भाई उसके साथ तुमने प्ले अराउंड किया है, तुमने यूज़ किया है अपनी गेम के लिए। आयशा ने यूज़ किया, आयशा ने किया यूज़, डेफिनेटली किया, पर मुनावर ने नहीं यूज़ किया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, समझाऊंगी। थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी होगी तो भाई पूरी देख लेना, तभी समझ में आएगा। तो नाजिला ही खुद असली मास्टर माइंड है, तो वो कोई बेचारी तो है नहीं जिसको बेचारी दिखाया जा रहा है, जिसको डिफेंड करवाया जा रहा है। मुनावर फिर गिल्टी में आ गए, मुनावर ने फिर रोए, मुनावर फिर बोले कि आई एम सो सॉरी, मैं ये सब चीज़ें फिक्स कर दूंगा। पहले वो आयशा के कारण गिल्टी में थे, अब उनको लग रहा है कि नाजिला के बारे में जो मैंने बोला, भाई मेरी तो अभी जो नाव है वो डूब ही गई, मैंने तो बहुत ही बुरा कर दिया, उसका नाम मुझे लेना ही नहीं चाहिए था। तो ये बात बोली है मुनावर फारूकी ने कि एक बात बोली है कि हाँ चलो ये सब चीज़ें हैं, असली मास्टरमाइंड तो जो है वो नाजिला ही है। तो नाजिला का नाम जो है निकलवाया है आयशा खान ने। और तो और ये बात मुनावर फारूकी ने बोली थी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे वो ब्रेकअप वाली बात लेके नहीं आना चाहता था और वो भी नहीं चाहती थी, यानी कि नाजिला भी नहीं चाहती थी, मुनावर भी नहीं चाहते थे। पर आयशा खान आने से पहले नाजिला ने, मुझे याद है कि नाजिला ने कुछ ऐसा स्टोरी डाली थी जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये मुनावर फारूकी के लिए ही है। उस वक्त भी नाजिला ने बोला था कि ये इंसान ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आयशा खान को घर के अंदर भेजा। मुनावर फारूकी को पता तक नहीं था कि आयशा के पास उसके क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पर्सनल चीज़ें पता चल गई, और वो पर्सनल चीज़ें नाजिला ने ही आयशा को बताई। जब तुम ऑलरेडी चाहती थी कि इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, तुम इंतज़ार कर रही थी और वो भी वापस आके सब चीज़ें ठीक करने वाला था, तो तुमने आयशा को सब चीज़ें क्यों बताई? पैसे वैसे लेके बताई है क्या भाई? पैसे लेके सब चीज़ें बता दूँ और तुम रफू चक्कर हो जाओ। अब तक तो तुम्हें कोई पैसा मिला नहीं, पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, शायद इसने दे दिया होगा पैसा कहीं से जुगाड़ करके। तो अब नाजिला को जो बहुत ही महान बनाया जा रहा है वो ही असली मास्टरमाइंड है। उसी ने सब चीज़ें बोल के आयशा को अंदर भेजा और टॉर्चर करवाया मुनावर फारूकी को। और मुनावर फारूकी तब आयशा के कारण भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हुए और गिल्ट ट्रिप में गए। और अब रोहित शेट्टी भी, उन्होंने भी ये कह दिया कि उस लड़की का नाम तुमने ड्रैग किया है यहाँ पर। भाई घंटा वो कोई भी ऐसा नहीं है, अपनी सफाइयाँ देने के लिए सामने आई थी ना सब चीज़ें। और जब दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी बात, मुनावर के ऊपर लगी हुई थी बात, इतनी सारी एलिगेशंस लगा रही थी आयशा, उस वक्त तो नहीं आई थी, उस वक्त तो ये प्यार नहीं करती थी, उस वक्त तो चुपचाप बैठी थी, न्यू ईयर पे घूमने गई थी और बोल रही थी सब चीज़ें सब लोग भूल जाओ। और जब कुछ चीज़ें सच सामने आई तो बाबा मैंने नहीं किया ये सब चीज़ें, ऐसा बोल रही है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में खटकी, तो आपके भी दिमाग में खटकी तो बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।